सहायता द्वादन वो तो चढ़ पड़ी ये चीज। भगत सिंह ने भी सुना हाँ, कि इनके घर पे भगत सिंह कम से कम भी 1.5-2 महीना द्वादन दुर्गा भाभी इनके ग्रुप के हालात पूछोगे तो चौधरी साहब के द्वादन इनके ताऊ ने इनको 1 रुपया दे दिया छतरी खरीदने के लिए, जब ये साजूराम जी को। साधुराम जी को। अच्छा। और ये भिवानी पढ़ते थे उस टाइम। और पूरा परिवार द्वादन मतलब इस बच्चे से बहुत ज्यादा द्वादन, ये सौभाग्य मानो इसका द्वादन बहुत ज्यादा प्यार करता था पूरा परिवार जी। तो इनके ताऊ ने 1 रुपया दे दिया इनको, ये ले बेटा छाता ले लेना। तो छतरी लेने के लिए भिवानी से द्वादन मतलब भिवानी पढ़ते थे उस टाइम मिडिल में, और भिवानी खेड़ा से द्वादन मतलब 5-7 किलोमीटर इनको पैदल चल के आना पड़ता था रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन भी भिवानी खेड़ा से 1 किलोमीटर बाहर होता था गांव से परली तरफ। अच्छा। तो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर है धूप में द्वादन, जब ये दुखी होके आते लाल मुंह हो जाता और पैदल आते तो छाता द्वादन उन्होंने दिलवा दिए, छाता ले लेंगे। तो जिस दुकानदार से इन्होंने छाता लिया, दुकानदार भी अपना मुनाफा चाहता है, दुकानदार के 8 आने बाकी बच गए, 1.5 रुपए का दिया उन्होंने छाता। उस दौर में बहुत कीमती था। हाँ उस दौर में ये समझ लो कि वो छाते के 8 आने की उधार करनी पड़ेगी, उस उधार के लिए चौधरी साहब को 3-4 महीने दूसरी गली से आना पड़ा। पैसे बने को नहीं। हाँ पैसे कौन बढ़े। तो ये बात द्वादन एक दिन वो बैठे, आप जैसे मित्र बैठे थे उनके पास 5-4, और सज्जन कुमार को ये बात बताई चौधरी साहब ने। तो सज्जन कुमार जो इनके बड़े बेटे थे अचंभा कराया कि भाऊ जी क्या आप सच कह रहे हो? बोला और कि मैं अपने औलाद का आगे झूठ बोलूं। ट्रांसफर हुआ द्वादन वो वहां चले गए, और चौधरी साधुराम को द्वादन वो साथ ले गए, और वहां वो जाके ट्यूशन पढ़ाना फिर शुरू कर दिया। वहां उनका द्वादन मतलब उन्होंने रखा कि भाई खाना घर पे हमारे खाना, और 5 रुपए के बजाय द्वादन आपको हम 6 रुपए द्वादन वेतन दे देंगे। पत्र लिखते लिखते द्वादन पुनिया साहब इनको इतना द्वादन आभास हो गया कि जो व्यापार की बारीकियां होती हैं और जो रहस्य होते हैं, जो गुप्त भेद या बातें जो लिखी जाती थी, शाणे थे, समझदार थे, कई बातों को पकड़ गए। द्वादन कलकत्ते के अंदर 21-22 कोठी होती थी। अच्छा। और वो कोठियां द्वादन मतलब है एक से एक चढ़ के कोठी थी, जिनमें कलकत्ता में चौधरी साहब का सदाबरत चलता था। और जब गांधी जी को अपने आवास पे आया देखा, तो उस टाइम द्वादन मतलब गांधी जी वो अपने चौधरी साहब बड़े खुश हुए और बड़ा देखा चंबा साहब, और बिरला से उनका आने का प्रयोजन पूछा कि महात्मा जी द्वादन अपने स्थान पर कैसे आए। तो बोले भाई ये तो हर कहने लगे इनके चरण कमल द्वादन यहाँ पढ़ना तो बहुत शुभ बात है, ठीक बात कैसे आए, किस काम से आए, किधर से आ रहे हो? कहने लगे भाई ये इसी ढंग से मैं जिक्र कर रहा था। कहने लगे 10,000 रुपए की कमी बैठती है चंदे में। तो चौधरी साहब ना आओ देखे ताओ, ना किसी का और का नाम देखे, ना और की तरफ देखा किसी के, सीधा भीतर गए और 10,000 रुपए द्वादन ले आके थैली द्वादन 10-10 हजार रुपए की द्वादन गाड़ी के अंदर रखवा दी जी। और 5,000 रुपए गांधी जी के व्यक्तिगत खर्च के लिए, जो धोती की अंटी होती थी पला बनियोड़ी नाली बांधा करते बुजुर्ग, उस ढंग से द्वादन उनके जेब खर्च के लिए स्थान पर लगा लो, जाने के नाम के लगा लो जी, कि आप तो बड़े आदमी हैं, आपके तो पता नहीं कितने खर्चे हैं। बिल्कुल। और द्वादन 5,000 रुपए व्यक्तिगत खर्चे के लिए आपके ही अलग से चंदे से अलग। और बाद में पता चला कि 11,000 रुपए की कलम तो चौधरी साहब पहले दे चुके थे, और 10,000 रुपए की वो हो गई 21,000, और 5,000 रुपए द्वादन उनके व्यक्तिगत खर्च के लिए। तो वो पुनिया साहब ऐसे था, 26,000 रुपए की जो कलम थी, और कलकत्ते के अंदर सबसे बड़ी कलम थी, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, टैगोर, शांति निकेतन के नाम से जो संस्था है, उसके अंदर भी द्वादन चौधरी साहब का बड़ा उल्लेखनीय चंदा है। गुरुकुल कांगड़ी द्वादन हरिद्वार, द्वादन रोहतक वाली संस्था में द्वादन 61,000 रुपए की एक ही कलम तो 61,000 रुपए की थी। अच्छा। और ये जो स्कूल बने है द्वादन हिसार वाला सन 1926 में 3.5 लाख रुपए खर्चा आता इसका अकेले का उस जमाने में, 8.5 रुपये किला जी जी उस जमाने एक आम आ जाए इतने में। ठीक। पुराने बारदाने का कमीशन एजेंट का काम शुरू कर कंपनी ही राज करके द्वादन भारत पे जितना भी करे है। लेकिन अगर हम अंग्रेजों के काल का दानी किसी को बताएं भारतवर्ष का, अगर हम इनको सबसे बड़ा दानी कहें तो भी गलत नहीं होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको इतिहास की दुनिया। इतिहास की दुनिया की बात करें तो साथियों, इतिहास में एक ऐसी शख्सियत हुई है जिनका जन्म तो जाट और किसान परिवार में हुआ, परंतु उन्होंने जो जग में काम किए, जो संसार में काम किए, उन कामों के द्वारा अपने नाम के आगे सेठ की उपाधि लगवाई। और सेठ की उपाधि कोई ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके पीछे अगर साथियों हम पूरे उनके जीवन पे नजर डालें तो वाकई में हम भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना भी दान कर सकता है क्या।
आज के युग में हम कह सकते हैं कि टाटा बहुत बड़े दानी होंगे। उनका नाम था छाजूराम लांबा। अब आप हैरानी में पड़ गए होंगे, भाई छाजूराम लांबा ये तो किसान परिवार से तो सेठ कैसे हुए? जी, वो सारी चीज भी हमारे साथ है। पूरी की पूरी इतिहास की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे मलिक साहब, बलराज मलिक जी, जो एक बहुत बड़ी खाप से भी आते हैं, समाज के भी बहुत बड़े अच्छे जानकार हैं, और ये बताएंगे कैसे छाजूराम लांबा जी सेठ छाजूराम लांबा बने। राम राम जी। राम राम जी, आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। मलिक साहब, दर्शक भी बड़े उत्सुक होंगे, जैसे हमने भूमिका बताई कि वो हम्म, उस दौर के टाटा से भी बड़े दानी थे। हम्म। तो ऐसे कौन शख्स हुए हैं हमारे हरियाणा में जिनको हम बहुत बड़ा दानी कह सकते हैं? उनको हरियाणा तक द्वादन मतलब लांबा का जन्म द्वादन अलगपुरा गांव है हांसी तहसील में। जी, अब तो वो जिले अलग बनने से भिवानी में डाल दिया। भिवानी में डाला। हाँ, पहले हांसी तहसील का ही गांव होता था। भिवानी सार में होता था। अब भी भिवानी दूर पड़ती है, वहां से हांसी नजदीक पड़ती हांसी है। नजदीक अब भी उनका सारा आना जाना हांसी लगा रहता है उस गांव से। बिल्कुल जी। तो सन 1861 में चौधरी छाजूराम लांबा का चौधरी शालीग्राम लांबा के घर में जन्म हुआ। अच्छा। और ये किसान परिवेश से भी नहीं आते थे। किसान के पास तो थोड़ी बहुत जमीन अपनी खुद की भी होती है जी, जमींदार हो तो उसके पास और बड़ी होती है। बिल्कुल। तो इसी ढंग से चौधरी साहब जिस गांव में पैदा हुए थे, जिस भूमि में पैदा हुए, अलगपुरा गांव में जहां मैं बता रहा हूँ, वो गांव मुजारों का गांव था। अच्छा। जो स्किनर स्टेट थे, जो जेम्स स्किनर यहाँ के जो अलॉटी थे, कह लो जमीन के मालिक थे, हाँ जी, हाँ। ये इनके मुजारे होते थे। अच्छा। हाँ, और ये जो हांसी का बीड़ था, युद्ध जागीर के तौर पे, युद्ध बहादुरी के तौर पे द्वादन मतलब उनको मिला हुआ था। अच्छा। जेम्स स्किनर को जो मूल्य द्वादन ब्रिटिश से थे। ब्रिटिश से थे। हाँ, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से कहुआ। मतलब उस टाइम उन्होंने हम सीमित करें ये भी बात द्वादन मतलब पुनिया साहब थोड़ा सा उचित नहीं बिल्कुल है। सही कहा आपने। हाँ, बिल्कुल, वो क्योंकि वो भारतवर्ष के तो ही। जो भारतवर्ष के ही कहो द्वादन मतलब है, और परिचय उनका द्वादन मतलब है व्यापार जगत में तो अंतरराष्ट्रीय तौर पर द्वादन मतलब है तकरीबन व्यापारिक वर्ल्ड में होता ही था उस जमाने जी में। जी जी। तो सर्वप्रथम तो होती है उत्सुकता ये जानने की कि भाई द्वादन कहाँ पैदा हुई हाँ, है बिल्कुल। शख्सियत, और कब पैदा हुई कब है, पैदा हुए और तो किस परिवार में पैदा और हुए? किस परिवार में पैदा हुए। जी। तो चौधरी छाजूराम उनका ऐसे परिवेश में जन्म हुआ कि चौधरी छाजूराम के पिताजियों के पास तो क्या, चौधरी शालीग्राम के पास तो क्या, पूरे गांव में ही द्वादन एक गज जमीन या एक बीघा जमीन बोन खान की द्वादन किसी के पास नहीं थी। अच्छा। ये सारी जागीर द्वादन साहब की थी। अच्छा। और उन्हीं की जागीर में हांसी का पूरा बीड़ था। जो हांसी के तरफ ये 10 किलोमीटर, कहीं 12 किलोमीटर, कोई 5-7 किलोमीटर द्वादन मतलब इसके बीच में जो क्षेत्र था, ये सारा बीड़ था। और बीड़ छोड़े जाते थे अपने द्वादन, पानी का जो ज्यादा प्रकोप हो जाता था, बाढ़ फ्लड आते थे उस पानी को रोकने के लिए। और उनके अंदर द्वादन झाड़ बोझड़े वन वगैरह द्वादन मतलब ये सौदा होता था, चाहे वो जींद का बीड़ हो, चाहे यहाँ का हो, करनाल का बीड़ हो। शहरों के आसपास द्वादन बीड़ छोड़े जाते थे बरसाती पानी रोकने के लिए। वो पूरा इलाका द्वादन पहले से ही खाली पड़ा था, और युद्ध जागीर के तौर पे उसको अलाट कर दिया कंपनी ने। और सिंधिया ने, जो दौलत राव सिंधिया थे, अपने द्वादन ग्वालियर घराना है अभी, महाजी सिंधिया के लड़के, जो 1761 में महाजी सिंधिया द्वादन मतलब अपनी लड़ाई लड़के, पानीपत की तीसरी लड़ाई, उनके लड़के होते थे द्वादन दौलत राव सिंधिया। इन्होंने फिर द्वादन मतलब ये इलाका जार थॉमस को हरा के और जीत लिया था, उनको बहादुरी के तौर पे ये चीज मिल गई। बाकी वो पेशवाओं के नीचे रह गए, हमारे ठेके लो पेशवा कह लो जी। तो फिर इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से होती है? इनकी शिक्षा दीक्षा द्वादन, वहाँ स्कूलों की व्यवस्था बहुत कम थी, साथ में एक बड़ा गांव होता था। तो अलगपुरा गांव की जो स्थिति है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इधर तो लगता है दिन पूर्व की तरफ है कुंगड़ गांव, दक्षिण की तरफ लगता है भुवानी खेड़ा, अच्छा। और उर्ली तरफ उत्तर की तरफ लगते हैं मेंदागढ़ी, अच्छा। और फिर पश्चिम की तरफ लग जाता है बड़सी। बरसी। इन गांवों के बीच में द्वादन है, ये छोटा सा गांव मुजारों के तौर पे उनका बसा हुआ था। अच्छा। हाँ, बीड़ में जितने भी किसान थे द्वादन सारे मुजारे थे। अच्छा। अच्छा। जमीन मलकियत नहीं थी उनके एक बीघा भी। जबकि आप लोगों के जो गांव थे पुराने, ये बीड़ के अलावा, उनके पास तो मलकियत थी, सबकी अपनी जमीन होती थी, अपनी जमीन और माल गुजारी दे देते। ना माल गुजारी देने होती तो अपने द्वादन लाठी ठा के खड़े हो जाते। ऐसी स्थिति थी समाज की। जी।
तो प्राइमरी तक की तो पढ़ाई की चौधरी साहब ने, भिवानी खेड़ा बड़ा गांव होता था, अच्छा। आजकल तो तहसील का रूप ले चुके हैं वो। हाँ। प्राइमरी तक की एजुकेशन द्वादन चौधरी साहब की वहाँ हुई, अच्छा। और मिडिल तक की फिर स्कूल की व्यवस्था द्वादन मतलब वही भिवानी, भिवानी में। मिडिल स्कूल तक की शिक्षा उस टाइम थी भिवानी में। अच्छा। तो आगे फिर द्वादन मतलब हाई स्कूल जो था वो सिर्फ द्वादन मतलब है अपने रिवाड़ी में था, इस क्षेत्र में। अच्छा। या फिर द्वादन हायर एजुकेशन के लिए द्वादन मतलब एजुकेशन हब पूछोगे तो उस टाइम लाहौर अपनी राजधानी होती थी, जी। और लाहौर से उरली तरफ दिल्ली में भी व्यवस्था बाद में बनी। दिल्ली में बाद में कोई द्वादन पहले शिक्षा प्राप्त करनी होती तो उसको फिर लाहौर जाना पड़ता था मुझे। लाहौर के अलावा पहले से कोई पढ़ाई नहीं थी। हाँ। हाँ, ये अपना सौभाग्य लगा लो कि रेलवे लाइन अपने यहाँ द्वादन मतलब इस इलाके में है। भिवानी लगा लो, हांसी लगा लो, हिसार लगा लो, या अपने जींद लगा लो, इस क्षेत्र में द्वादन रेलवे की व्यवस्था थी लाहौर अच्छा। भी जाने के लिए, आने के लिए। अच्छा। हाँ, और यातायात के कोई साधन नहीं होते। अच्छा। तो हालत ये थी, आर्थिक हालात पूछोगे तो चौधरी साहब के द्वादन इनके ताऊ ने इनको 1 रुपया दे दिया छतरी खरीदने के लिए, जब ये साधुराम जी को। साधुराम जी को, अच्छा। और ये भिवानी पढ़ते थे उस टाइम। हम्म। और पूरा परिवार द्वादन मतलब इस बच्चे से बहुत ज्यादा द्वादन, ये सौभाग्य मानो, इसका द्वादन बहुत ज्यादा प्यार करता था पूरा परिवार। जी। तो इनके ताऊ ने 1 रुपया दे दिया इनको कि ले बेटा छाता ले लेना। तो छतरी लेने के लिए भिवानी से द्वादन मतलब, वो भिवानी पढ़ते थे उस टाइम मिडिल में, और भिवानी खेड़ा से द्वादन मतलब 5-7 किलोमीटर इनको पैदल चल के आना पड़ता था रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन भी भिवानी खेड़ा से 1 किलोमीटर बाहर होता था गाँव से परली तरफ। अच्छा। तो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर है धूप में द्वादन, जब ये दुखी होके आते लाल मुंह हो जाता और पैदल आते, तो छाता द्वादन उन्होंने दिलवा दिए कि छाता ले लेंगे। तो जिस दुकानदार से इन्होंने छाता लिया, दुकानदार भी अपना मुनाफा चाहता है, दुकानदार के 8 आने बाकी बच गए, 1.5 रुपए का दिया उन्होंने छाता। उस दौर में उस बहुत कीमत दौर थी। हाँ, उस दौर में ये समझ लो कि वो छाते की 8 आने की उधार करनी पड़ेगी। उस उधार के लिए चौधरी साहब को 3-4 महीने दूसरी गली से आना पड़ा। पैसे बने को नहीं। हाँ, पैसे कौन बढ़े। तो ये बात द्वादन एक दिन वो बैठे, आप जैसे मित्र बैठे थे उनके पास 5-4, और सज्जन कुमार को ये बात बताई चौधरी साहब ने। तो सज्जन कुमार जो इनके बड़े बेटे थे, अचंभा करया कि बाबूजी क्या आप सच कह रहे हो? बोला, और कि मैं अपने औलाद का आगे झूठ बोलूं? ऐसे हालात थे, आर्थिक हालात का जायजा तो आपको यहीं से हो जाते थे। जी जी जी। हाँ जी। तो फिर वहां जो ज्यादा आने जाने से जो स्टेशन मास्टर थे, वो भिवानी के लगा लो, भवानी के लगा लो, तो स्टेशन मास्टर के बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ाने लग गए। अच्छा। हाँ, और वो ट्यूशन द्वादन मतलब उस जमाने में होता था 5 रुपए। 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी, 5 रुपए द्वादन मासिक। जी जी। हाँ, हाँ। और वो फिर स्टेशन मास्टर का ट्रांसफर हो गया अपना द्वादन बंगाल। अच्छा। बंगाल बहुत बड़ी स्टेट थी हिंदुस्तान की। बिल्कुल। हाँ, पंजाब भी समर्थ बहुत बड़ी स्टेट। स्टेट थी। हाँ, बंगाल बहुत समर्थ हाँ, स्टेट थी। बिल्कुल। तो वहाँ द्वादन मतलब में मुर्शिदाबाद के थे, वो रिटायर हुए या ट्रांसफर हुआ द्वादन, वो वहाँ चले गए, और चौधरी साधुराम को द्वादन वो साथ ले गए। साथ ले। और वहाँ वो जाके ट्यूशन पढ़ाना फिर शुरू कर दिया। वहाँ उनका द्वादन मतलब उन्होंने रखा कि भाई खाना घर पे हमारे खाना, और 5 रुपए के बजाय द्वादन आपको हम 6 रुपए द्वादन वेतन दे देंगे। तो चौधरी साहब ने सोचा चलो भाई द्वादन मतलब काम मिल खाली रहा बैठे है। हैं, काम मिल रहा है अपना, और 6 रुपए मासिक में द्वादन ये पढ़ाने लग गए वहाँ। साल 6 महीने बाद में उन्हीं के किसी परिवार में किसी व्यक्ति ने कहा भाई द्वादन मतलब मैं पढ़ा दिया करूंगा बच्चों को, द्वादन इनको क्यों रखो, खर्चा बढ़ा पड़ रहा है वो चीज। तो वहां से भी छुट्टी होगी। तो चौधरी साहब ने द्वादन मतलब गांव आने के बजाय द्वादन मतलब कई इनके सहपाठी होते थे, मारवाड़ी बनिए कह लो, ये जो इनके साथ पढ़े हुए थे वो कलकत्ता में सेट हो रहे थे। अच्छा। उनसे भी द्वादन पत्र व्यवहार हो जाते थे पहले, आना जाना, बचपन के मित्र तो मित्र ही रहते हैं सारी जिंदगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उनके पास द्वादन ये कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा। रोजगार की तलाश में। अच्छा। रोजगार की तलाश में द्वादन ये पहुंच गए, तो उन्होंने द्वादन मतलब बताया बेरोजगार देखेंगे कोई कोई पा जाता। तो चौधरी साहब पढ़े लिखे थे, मेधावी थे, और इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, और पत्र व्यवहार करने के लिए मारवाड़ी थोड़े से घाटे पढ़े लिखे पाया करते। इनकी एक अलग लिपि होती थी द्वादन मतलब, वो बनिया वाली भाषा बोलते, मुंडी मुंडी बोलते थे उसको। मुंडी का मतलब काटना, हम नहीं समझते इस बात को। मुंडन का मतलब तो काटना होता है। हाँ। भाषा का नाम सही रख रखा है, छुपाते नहीं है जी किसी से। तो वो अपने मुंडी मुंडी जाना करते ज्यादातर, या आम बोलचाल की भाषा में अपनी द्वादन मारवाड़ी कह लो या अपनी हरियाणवी कह लो। तो
इन्होंने पत्र लेखन का काम शुरू कर दिया। अच्छा 10 पैसे पत्र के या 5 पैसे या 15 पैसे जैसे भी जी पोस्ट कार्ड होते थे या अंतर्देशीय पत्र होते थे, अपने द्वादन जैसे भी चिट्ठी पत्री का व्यवहार था, बिल्कुल तो वो लिखना शुरू कर दिया। उस लेखन से द्वादन इनका आपने सोचा भाई चलो खर्चा तो निकलेगा। अब वो द्वादन पत्र लिखने लग गए तो इनको जो स्थान मिला वो भी किराए पे मिला। जो पेड़िया में बीच में एक मोड़ लगता है ना, अपने पैड़ा भी लाग गए, पेड़ा बोल रहे हैं उसने, पैड़ा बोल दिया वो 2 पेड़ी के समान होता है। वहां दरी या बोरी बिछा के द्वादन चौधरी साहब द्वादन मतलब पत्र लेखन का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। वहां से इनकी एक पत्र लेखन की दुकानदारी शुरू हो गई हाँ और खर्चा भी निकलना शुरू हो गया। ठीक है। और फिर जो इन्होंने द्वादन मतलब देखा कि भाई इससे तो कोई गुजारा कोई नहीं, है तो कोई जिंदगी में जमा जमन वाली बात को नहीं बनती। हाँ तो पत्र लिखते लिखते द्वादन पुनिया साहब इनको इतना द्वादन आभास हो गया कि जो व्यापार की बारीकियां होती हैं हाँ और जो रहस्य होते हैं, जो गुप्त भेद या बातें जो लिखी जाती थी, शाणे थे, समझदार थे, कई बातों को पकड़ गए। यानी कि जो मारवाड़ी उसमें व्यापार की बात भाषा हाँ, हाँ, वो लिखवा करते सारी, लिखवाया हाँ, करते, तो हाँ, वो चीज पकड़ गए वो चीज पकड़ने लग गए धीरे धीरे। हाँ और पकड़ने लग गए तो फिर द्वादन जो लड़के इनके आसपास बैठते थे वो कहने लगे भाई साहब आप द्वादन मतलब दलाली का काम शुरू कर दो। कि भाई किस चीज की दलाली? के पुराने बारदाने की दलाली। अब वहां बंगाल के अंदर द्वादन मतलब खेती द्वादन शुरू से ही उन्नत रही है जी बिल्कुल, और आज भी उन्नत है। उन्नत स्टेट रहा शुरू हाँ से बिल्कुल उन्नत स्टेट रही है। बिल्कुल। तो वो द्वादन मतलब है अपना क्या काम किया कि अपने द्वादन पुराने बारदाने का कमीशन एजेंट का काम शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे द्वादन उससे द्वादन 2 पैसे और ठीक आने लगे। तो वो और लोग एक काम की शुरुआत हो गई। हाँ, तो वो लोग हमें द्वादन मतलब है उस टाइम भी द्वादन थोड़ा हे दृष्टि से देखते थे कि भाई किसान का बेटा है या जाट का लड़का है या किसान, ये अपने द्वादन मतलब यहाँ शहर में इसका काम क्या। और दूसरी चीज द्वादन मतलब हमें द्वादन मतलब वैसे भी नीचा ही मानते थे चीज। चौधरी साहब एक पंडित के ढाबे पे खाना खाते थे और वो बच्चे द्वादन आपस में खुसर फुसर करते हैं उनके मारवाड़ियों के पंडित जी ये लड़का यहाँ खाना खाएगा तो हम आपके ढाबे पे खाना नहीं खाएंगे जी। भेदभाव था उस तो पंडित जी ने 1-2 दिन तो वो बात दाबी, उसके बाद में द्वादन मतलब पंडित जी ने ये बात द्वादन इनके सामने फोड़ दी कि भाई छाजू राम है, बोले भाई मैं तो राजी होके खाना खुआऊंगा तने। तो ये लड़के द्वादन इसी तरह कह रहे हैं, द्वादन मतलब है कि ये अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं, आपको निम्न वर्ग का मानते हैं और मेरे को ये बात कह रहे हैं द्वादन। बोला पंडित जी आप अपना कारोबार मत बिगाड़ना, मैं तो कहीं और खा लूंगा। तो चौधरी साहब अपने द्वादन मतलब और कहीं द्वादन रेडी पे या और कहीं द्वादन मतलब अपना खाना द्वादन कहीं भी बैठ के खाने लग गए और कहने लगे पंडित जी आप अपना काम मत बिगाड़ियो मेरे लिए। ये बात दूसरी है कि जब चौधरी साहब सेठ की हैसियत में आए उस टाइम भी उस बात को भूले नहीं थे। 5 रुपए द्वादन उस पंडित जी की पेंशन कर दी महीना, जो आज बाद में बढ़ते बढ़ते 25 रुपए मासिक तक पहुंच गई थी। अच्छा हाँ, चौधरी साहब उपकार बहुत मानते थे किसी का, कोई आदमी जिंदगी में उनका काम आया था ना, चाहे कोई उनका बचपन का मित्र था, चाहे उनके गांव का था, चाहे गुआंढ का है, चाहे कोई द्वादन उनसे व्यवहार में आदमी खड़ा रहा, तो चौधरी साहब द्वादन उससे बहुत खुश होते थे हाँ, और ना भूलते थे, भूलते नहीं थे। अब भाई के लंबी करांगे इस बात ने, धीरे धीरे व्यापार द्वादन मतलब और अच्छा चल निकला। अच्छा, और चौधरी साहब की पहली और बारदाने से उसमें जूट के कारोबार में आ गए। हाँ, उस चोखा कारोबार होने लग गया, फिर द्वादन मतलब इसमें नए में भी आ गए। अच्छा, और फिर द्वादन मतलब चौधरी साहब का द्वादन मतलब इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, दाखा देवी नाम था उनका। अच्छा, ये उसी एरिया में ब्याह रखे थे द्वादन, अपना बर्ड एरिया कह लो। अच्छा अच्छा, या लोअर साइड में इधर। अच्छा, दाखा देवी नाम होता था उनका। और खुदा न खास्ता दूसरी जो शादी हुई इनकी उसका नाम भी दाखा देवी पाया। अच्छा, और फिर द्वादन मतलब जो इनके हेड मुनीम होते थे सबसे विश्वास पात्र पंडित थे शेडूमल भिवानी के। अच्छा, वो इनका कारोबार पर सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं के ऊपर था इनका। अच्छा, शेडूमल की राय से फिर द्वादन जब आमदनी दो पीछा गया थे होने लग गई तो उस टाइम उसका नाम द्वादन लक्ष्मी देवी रख लो जी, बोले लक्ष्मी देवी। तो शेडू देवी वो शेडूमल जो हेड मुनीम थे उनकी सलाह पे लगा लो, चाहे इनके स्टाफ की सलाह पे लगा लो, चाहे उस वक्त के हिसाब से लगा लो कि वह तो लक्ष्मी बरसे है ज्यादा नहीं, इस टाइम में बरसे, जिस तरह हमको बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद में कोई शुभ काम हो जाए, शुभ घड़ी आ जाए, वो शुभ मान लेते थे। ठीक ठीक बात है। वो भी बहुत भगवान नेक और संस्कारी औरत थी जिनके द्वादन मतलब कम से कम भी 8-7 बच्चे पैदा हुए चौधरी साहब से जी। तो
ये एक लड़का चौधरी साहब का गुजर गया था, अजीत सिंह, जिसके नाम का जो हॉस्टल हम पढ़ा करते जाटा स्कूल में, हाँ तो अजीत सिंह हॉस्टल जी, उनके नाम से ही था। उनके नाम से। हाँ, और जो कमला देवी लड़की एक्सपायर हो गई थी, वो उनके नाम से भिवानी का हॉस्पिटल होता था, जो आजकल चौधरी बंसीलाल अस्पताल कह लो, जिला अस्पताल कह लो, सिविल अस्पताल कह लो, जी। वो हॉस्पिटल। कई बच्चे गुजर भी गए थे, और 3 लड़के, ये लड़की दो आदन, मतलब एक लड़की यहीं आसपास ब्याह रखी थी, तो कई बच्चे थे चौधरी साहब का जी। तो उनको शुभ मान के द्वादन लक्ष्मी नाम धर लिया, थी भी लक्ष्मी। बहुत द्वादन मतलब एक संस्कारी औरत जो आखिरी तक द्वादन चौधरी साहब का साथ निभा, बहुत ज्यादा स्नेह के साथ। और खाना चौधरी साहब द्वादन जमीन में बैठ के खाते थे, संस्कारों की यही पक्की संस्कारों की निशानी होती है। और प्योर वेजिटेरियन थे, यानी शुद्ध शाकाहारी जी। और फिर द्वादन मतलब चौधरी साहब द्वादन मतलब अपना क्या नाम है, शुद्ध शाकाहारी हो गए। आर्य समाज में उनका पूरा पूरा विश्वास था। आर्य समाज के लिए उन्होंने सारी जिंदगी द्वादन कोई कसर उठा के नहीं रखी। और आर्य समाज कलकत्ता के प्रधान भी थे वो, ठीक बात है, जो भारत की राजधानी थी उस टाइम की बात है। अच्छा एक बात और बीच में है, हाँ। कलकत्ता से वही बाजार जुड़ी, सुनने में आता कि वहां आज भी एक बाजार का नाम इनके नाम पर है, सेठ छाजूराम बाजार। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, द्वादन कलकत्ते के अंदर 21-22 कोठी होती थी। अच्छा। और वो कोठियां द्वादन मतलब है एक से एक चढ़ के कोठी थी, जिनमें आप लोगों को रोकते थे ना वो मेहमान के तौर पे, जो मारवाड़ी जाते थे, पंजाब के जाते थे, उनके लिए जो कोठी बना रखी थी वो सबसे आलीशान होती थी। अच्छा। हाँ। और वो जो आप बात कर रहे हो ना, पूरा बाजार का नाम है, वहां तो उनके द्वादन दुकान टाइप द्वादन मतलब काफी दुकानें होती थी। हाँ, मैं 21 तो बिल्डिंग आपके द्वादन मतलब उनकी ये बता रहा हूँ, निजी बिल्डिंगें और भी होती थी। अच्छा, जो रेस्ट हाउस इसके अलावा जो इसके अलावा जो चौधरी साहब ने द्वादन मतलब वहां निर्माण करवाया, गर्ल्स स्कूल द्वादन मतलब सबसे पहले आर्य गर्ल्स स्कूल कलकत्ता में। अच्छा। हाँ, यानी कि पहला लड़कियां का स्कूल इसी बंदर ने बनवाया था। बिल्कुल एजुकेशन के लिए। वैसे बंगाल में एजुकेशन अपने से ज्यादा होती थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आर्य समाज के तो वो द्वादन ऐसे भगत थे कि सबसे ज्यादा एक मद में यदि पैसा दिया गया तो आर्य समाज के लिए दिया गया। जी, ठीक है ना जी। तो फिर चौधरी साहब में द्वादन थोड़ा बहुत लोग बिकने लगे। लोग जब ये पता चल गया कि चौधरी साहब द्वादन ठीक कमाई में चाह रहे हैं, जी, तो गांव वाले भी, गुआंढ वाले भी, या अपने आसपास वाले भी थोड़ा सा ओटका करने लग गया। जी। वो लोग कलकत्ता तक द्वादन मतलब वहां पहुंचते थे। तो कलकत्ता में चौधरी साहब का सदाबरत चलता था, जहां अपने द्वादन आने जाने वाले रुकते थे ना, वहां 24 घंटे खाना द्वादन मतलब लंगर चलता था। जी। तो महीने महीने 10-10 दिन, 15-15 दिन द्वादन, 5-5 हफ्ता तो रहना द्वादन आदमियों ने वहां रुकते थे, अपने यहाँ के आदमी जाके। जी। सबसे बड़ा विश्राम का उनका केंद्र ये था। जी। तो फिर द्वादन मतलब चौधरी साहब की जो मैं बात बता रहा था आपको, कि वो इतने आर्य समाज के भक्त थे कि जब सज्जन कुमार मेम ब्याह के लिए आया इंग्लैंड से, बड़ा बेटा इनका, अच्छा, वो 2 बार एमएलसी भी रह लिया अपने यहाँ से। हाँ। चौधरी सज्जन कुमार जो बड़े बेटे थे इनके, हाँ। वो मेम ब्याह ले आए थे। तो मेम का उन्होंने द्वादन आर्य समाज कलकत्ता के उस टाइम चौधरी साहब प्रधान थे। अच्छा। उस पद से इस्तीफा दे दिया। आप कैसे पत्रकार भाई द्वादन मतलब वहां द्वादन मतलब दौड़े दौड़े आओगे तो कोई खबर मिल जाती इस किस्म। हाँ बिल्कुल। और आते ही लगा दिया मुंह का आगे द्वादन, उस टाइम पे लगा दिया करते माइक। क्या चौधरी साहब आप नारी विरोधी हैं? इसका मतलब कहने लगे भाई मैं नारी विरोधी नहीं हूँ। अच्छा। हम संस्कार वाला परिवार है हमारा, संस्कार वाला हमारा समाज है। हाँ। वहां थोड़ा सा द्वादन ये जो मद्यपान लगाओ या द्वादन बीड़ी सिगरेट लगाओ और चीज लगाओ, हम द्वादन इस चीज के विरुद्ध है। नारी के क्या विरोध में है। बाद में फिर द्वादन वो मेमिन को द्वादन तलाक देकर अपना हिस्सा लेके इंग्लैंड चली गई। उसके बाद में द्वादन सज्जन कुमार ने कोई दोबारा शादी नहीं करी। अच्छा। और वो पढ़े लिखे थे। सन 1929 में और 1932 में 2 बार द्वादन मतलब 80 भिवानी क्षेत्र से हुआ एमएलसी रहे पंजाब विधान परिषद के, जिसकी टर्म 3 साल की होती थी। और उसकी द्वादन मीटिंग कार्रवाई लाहौर से चलती थी। अच्छा, क्योंकि अपनी राजधानी लाहौर थी। अच्छा। हाँ, उसका नाम था पंजाब विधान परिषद। जी जी। हाँ। अच्छा, एक बात है बड़ी मलिक साहब, कि लोग ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस बंदे ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? आप ये मान के चलो कि वो क्रांतिकारियों को भी द्वादन मदद करने में कोई नहीं हिचक हुई उनकी। मेरे खुद 2 दादा द्वादन मतलब आईएनए में
थे फौज में, और 7 साल की सिंगापुर वाली जो काट के आए थे ना, आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज में, वो उनमें थे। आज भी आप तहसील में जाओगे जिले में या चंडीगढ़ तक द्वादन उनके फोटो लगे पाओ हमने। तो उस जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब बाहर आई ने खड़ी करी थी द्वादन राजा महेंद्र प्रताप, सरदार अजीत सिंह जो किसान नेता थे तत्कालीन टाइम के, 1906 में द्वादन किसान यूनियन सबसे पहले उन्होंने बनाई थी पंजाब में सरदार अजीत सिंह। वो निर्वासन काल वहां बिता रहे थे, यानी देश निकाला खुद सगे चाचा सरदार अजीत सिंह। और रास बिहारी बोस जो अपने द्वादन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चाचा थे, और राजा महेंद्र प्रताप जो मुरसान स्टेट होती है अपनी द्वादन मतलब अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जी, वहां के राजा थे बिल्कुल, जिन्होंने प्रेम महाविद्यालय द्वादन मतलब 18वीं सदी में द्वादन मतलब उस टाइम बनाया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जमीन सारी उन्होंने खरीदी थी। हाँ, तो वो राजा महेंद्र प्रताप जो दाढ़ी वाले अपने फोटो में देखते हैं, हाँ बिल्कुल, तो ये निर्वासन काल बिता रहे थे वहाँ। और जब हमारे दादा और वहां द्वादन कैंप में बीच में आ रहे, ये दिक्कत दूसरा आ गया, वहां जब 8,500 आदमी सिंगापुर के कैंप में थे ये, और इनको प्रताड़ित करके रखा जा रहा था, शरीर के ऊपर एक धागा नहीं था, सारा द्वादन नंगा काम, बिल्कुल द्वादन मतलब दाढ़ी मौत सबकी बढ़ी हुई, और सवास सबके में खो के द्वादन, और ऊपर द्वादन मतलब गन के पैरे में, और ये द्वादन मतलब वहां से इनकी सहायता के लिए द्वादन मतलब इन्होंने INA खड़ी करी थी। ठीक है, हाँ, नहीं, सुभाष को तो नेतृत्व करने के लिए बुलाया है। INA के जनक कहो खड़ा करने वाले वाओ राजा महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस और सरदार द्वादन अजीत सिंह, और फिर द्वादन मतलब बाद में तो जनरल का पद दिया गया उनको, द्वादन जनरल मोहन सिंह, उस टाइम कैप्टन मोहन सिंह होते थे वो ब्रिटिश सरकार की नौकरी में, तो ब्रिटिश से भर्ती होके गए थे ये तो। और ये जब द्वादन वहां पकड़ लिए जापान ने, तो ये त्रिकुट होता था, और त्रिकुट में द्वादन मतलब अपना इटली, जर्मनी और जापान, ये मुल्क तो एक तरफ थे और बाकी तमाम दुनिया एक तरफ थी। तो इन्होंने हिरासत में जब वो पकड़े गए, रोके गए, तो उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। उन्होंने वहां इनको दलील दी कि तुम तो गुलाम थे ही, हमें और गुलाम बनाने आगे जी। तो उस फौज को खड़ा करने के लिए भी द्वादन मतलब चौधरी साहब ने द्वादन पैसा पहुंचाया, चंदा दिया। ठीक है। और जब चौधरी साहब द्वादन मतलब जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के चुने हुए अध्यक्ष चुने गए मतलब ये, उस जमाने में द्वादन मतलब वहां चंदा देते थे इनको भी, और फिर अपने कांग्रेस को भी चंदा देते थे, और क्रांतिकारियों तक द्वादन मतलब सहायता द्वादन, वो तो चढ़ पड़ी ये चीज। भगत सिंह ने भी सुना कि इनके घर पे, भगत सिंह कम से कम भी 1.5-2 महीना द्वादन दुर्गा भाभी इनके ग्रुप की थी, जो क्रांतिकारियों का ग्रुप था अपने यहाँ, उस ग्रुप की द्वादन मतलब है वो मेंबर थी, और उसकी बहन द्वादन मतलब उसकी बहन लगा लो दुर्गा भाभी की बहन, दुर्गावती की बहन, वहां चौधरी साहब के यहाँ द्वादन मतलब है बच्चों को पढ़ाती थी कोठी पे, और उस हिसाब से द्वादन किसी प्रभावशाली आदमी के पास सुरक्षित जी भेजो इनको द्वादन मतलब है जहाँ ये आराम से रह सके और कोई शक भी ना करे चीज का। और यहाँ द्वादन कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को मारना उस जमाने में ये कोई सैंडर्स को या ये DC वगैरह को, IAS को, ICS होते थे, इनको मारना कोई आम बात थी क्या? और फिर द्वादन मतलब वो वहाँ छुपाना और चीज सारा सौदा उन्हीं का होता था जी। तो चौधरी साहब ने द्वादन हर क्षेत्र में द्वादन हर जरूरतमंद की मदद करी, और समाज के अंदर जितने भी उल्लेखनीय काम करे। अब आप द्वादन मतलब कितने कुछ हो गए इनके ऊपर, तो मैं तो लिखने वाला था, आजकल पढ़ने वाले नहीं है। अच्छा, सुनने में ये आया है कि जो शिक्षा है, हाँ, गांधी जी को भी उन्होंने, पहले गांधी वाली बात पे आती है, गांधी जी को भी उन्होंने बहुत बड़ा चंदा दिया। एक बार वो कलकत्ता में चंदा लेने के लिए गए। हाँ, वो चंदा तो एक द्वादन मतलब जाते ही रहते थे रूटीन में, राजनीति के लिए। राजनीतिक पार्टियां तो चंदे से ही चलती है, हाँ, उस टाइम भी चंदे से ही चलती थी, हाँ। तो इसके अलावा भी द्वादन शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, शिक्षा में हम आएंगे। गांधी जी को सुनने में आया कि वो चंदा लेने गए थे बिड़ला के, हाँ, और उसके बाद कमी रह गई थी। वो किस्सा ना ऐसी बात नहीं है। और ये जो चंदा लेने गए थे ना गांधी जी, हाँ, वो राजनीति की चंदे के लिए गए थे, जाते ही रहते थे तकरीबन, जाते रहते, क्योंकि तो भारत की राजनीति थी, रूटीन में ही होता रहता था ये काम। अच्छा, तो कुदरती सूत बैठ गया। महात्मा गांधी जब राजनीतिक चंदे के लिए 1930 की बात है ये, अच्छा, वहां पहुंच गए। अच्छा, वहां पहुंच गए तो बिड़ला जी के यहाँ रुके हुए थे, हाँ, और बिड़ला जी के यहाँ से जब वे चलने का टाइम हुआ उनका वे कल जाएंगे, अच्छा, उससे पहले दिन द्वादन मतलब बिड़ला जी कहने लगे, महात्मा जी बोले आप कलकत्ता जो सोच के आए थे जितना चंदा, हाँ, क्या उतना हुआ?
कहने लगे भाई मेरी अपेक्षा द्वादन 10,000 रुपए ज्यादा चंदे की थी, हाँ, 10,000 कम रह गया। कम रह गया उसका। अच्छा। तो बिरला ने द्वादन कहा कि चलो मैं एक ऐसे शख्स के पास ले जाता हूँ, मेरे मित्र हैं। उस टाइम बिरलाओं के बुजुर्ग का नाम था जुगल किशोर बिरला। जुगल किशोर बिरला। हाँ, तो वो उनको गाड़ी में बिठा के द्वादन अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी होती थी। हाँ, रोल्स रॉयस। हाँ, तो वो रोल्स रॉयस आज भी द्वादन कंपनी चल रही है, हाँ, बहुत महंगी बिल्कुल, कारें होती बहुत हैं। महंगी कार होती है। चौधरी साहब के पास भी रोल्स रॉयस कार थी। अच्छा, तो वहां ले गए वो अपनी गाड़ी में बिठा के। अच्छा। और जब गांधी जी को अपने आवास पे आया देखा, हुँ, तो उस टाइम द्वादन मतलब गांधी जी वो अपने चौधरी साहब बड़े खुश हुए हुँ, और बड़ा देखा चंबा साहब। हुँ, और बिरला से उनका आने का प्रयोजन पूछा कि महात्मा जी द्वादन अपने स्थान पर कैसे आए। हुँ, तो बोले भाई ये तो हर करने लगे, इनके चरण कमल द्वादन यहाँ पढ़ना तो बहुत शुभ बात है, ठीक बात है। कैसे आए, किस काम से आए, किधर से आ रहे हो। हुँ, कहने लगे भाई ये इसी ढंग से मैं जिक्र कर रहा था। कहने लगे 10,000 रुपए की कमी बैठती है चंदे में। हुँ, तो चौधरी साहब ना आओ देखा ताओ, ना किसी का और का नाम देखा, ना और की तरफ देखा किसी के। हुँ, सीधा भीतर गए और 10,000 रुपए द्वादन ले आके थैली द्वादन 10,000 रुपए की द्वादन गाड़ी के अंदर रखवा दी। जी। और 5,000 रुपए गांधी जी के व्यक्तिगत खर्च के लिए, जो धोती की अंटी होती थी पला बनियोली न्याली बांधा करते बुजुर्ग, हाँ, उस ढंग से द्वादन उनके जेब खर्च के लिए स्थान पर लगा लो, जाने के नाम के लगा लो जी, कि आप तो बड़े आदमी हैं, आपके तो पता नहीं कितने खर्चे हैं। बिल्कुल, और द्वादन 5,000 रुपए व्यक्तिगत खर्चे के लिए आपके ही है, अलग से दिए। चंदे से अलग। हुँ, और बाद में पता चला कि 11,000 रुपए की कलम तो चोर साहब पहले दे चुके थे, दे चुके थे। और 10,000 रुपए की वो हो गई 21,000, हुँ, और 5,000 रुपए द्वादन उनके व्यक्तिगत खर्च के लिए। हुँ, तो वो पुनिया साहब ऐसे था, 26,000 रुपए की जो कलम थी, हुँ, और कलकत्ते के अंदर सबसे बड़ी कलम थी। वाह जी वाह! क्या और बात फिर है। द्वादन मतलब उन्होंने कहा था ये तो सेठों के सेठ है, सेठों के सेठ हैं। ठीक है ना, वो तब बात से फिर उनको लोग सेठ हाँ, कहे। सेठ की उपाधि होगी। हाँ, और सेठ तो उनको द्वादन जहां भी चोर साहब का चंदा जाता था वो थोड़ा नहीं होता था। हाँ, उस टाइम में द्वादन सभी लोग द्वादन मतलब इस चीज की उपमा देते थे उनकी हाँ, कि भाई द्वादन चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी द्वादन इसी ढंग से द्वादन उनके मुंह से भी यही उच्चारण होया था। हुँ, या फिर आचार्य केशवानंद होता है राजस्थान में संगरिया में, जी, जो अपने विद्यापीठ द्वादन मतलब लगा लो उसके संस्थापक थे। उसमें चंदा और दिया। उसमें भी द्वादन मतलब चोर साहब की कलम ही बड़ी होती थी कुदरती तौर पे। बीएचयू में चंदा सबसे ज़्यादा उन्हीं का था। ना ना सबसे ज्यादा तो नहीं, बाकी प्रशंसा के काबिल द्वादन मतलब चंदा था। था। मतलब सोचिए हाँ, विश्व हिंदू कॉलेज है, कॉलेज है। बीएचयू बनारस, हाँ, बनारस हिंदू उसमें भी विश्वविद्यालय। उनका चंदा था। हम्म। अच्छा, और और संगरिया में क्या नाम है उसका? संगरिया में द्वादन मतलब उसका अपना विद्यापीठ का, विद्यापीठ का। उसका नाम है द्वादन मतलब याद आ जाएगा भाई। इधर द्वादन मतलब जो सबसे प्रतिष्ठित हिंदुस्तान के परिवारों में द्वादन मतलब रविंद्रनाथ टैगोर हाँ, शांति निकेतन के नाम से शांति उसका। निकेतन के नाम से जो संस्था है, हाँ, उसके अंदर भी द्वादन चौधरी साहब का बड़ा उल्लेखनीय चंदा है। वाह जी वाह! गुरुकुल कांगड़ी द्वादन हरिद्वार, हुँ, और खुद द्वादन मतलब यहाँ अपने द्वादन मतलब जो लगा लो द्वादन आर्य समाज के लिए हुँ, सबसे बड़ी स्वामी श्रद्धानंद के टाइम की बात है ये। हुँ। उस जमाने में भी द्वादन इनका चंदा सबसे ज्यादा होता था। शिक्षा जगत में हाँ, बहुत बड़ा रोल था इस इंसान का। फिर द्वादन मतलब अपने यहाँ का जो स्कूल बना है द्वादन हिसार वाला सन 1926 में। 26 में। हाँ, जाट एंग्लो हाई स्कूल, अच्छा, और लेडी हेली के नाम से बना था, क्योंकि हेली साहब गवर्नर होते थे उस टाइम द्वादन मतलब इसके लाहौर के, लाहौर के। कि भाई काम कॉलेज का जल्दी जल्दी चलता रहेगा, प्रोसीजर के हिसाब से द्वादन में काम नहीं रुकेगा, हुँ, और अपना द्वादन मतलब इनके नाम से रख दो तो लेडी मान्यता हेली। वगैरह जल्दी मिल हाँ जाएगी। हाँ, हुँ, जल्दा मिलता। हुँ, तो लेडी हेली द्वादन मतलब वो आए थे उद्घाटन करने के लिए। हाँ जी, भिवानी वाले अस्पताल का उद्घाटन भी द्वादन गवर्नर से ही करवाया था। जी। तो चौधरी साहब ने द्वादन चंदा द्वादन रोहतक वाली संस्था में द्वादन 61,000 रुपए की, एक ही कलम तो 61,000 रुपए की थी। अच्छा, और ये और छोटी मोटी कलम तो दुनिया जान की, द्वादन पूछो ही मत। यानी कि जो जाट हाँ, छोटूराम कॉलेज बोलते हैं जो रोहतक के अंदर है ना छोटू राम नहीं बोला जाता, और वो बोला जाता है द्वादन मतलब है जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज। कॉलेज है। 1913 में स्थापित हुआ था वो। अच्छा, और उस जमाने में पैसा हाथी का पाँव था। जी। तो उस टाइम में दो स्कूल के बाद में चल के हेडमास्टर भी बने, हुँ, चौधरी बलदेव सिंह खोकर होते थे पाकसमा गांव से, जी। और एक भानीराम होते थे गंगाना से। अच्छा, तो चौधरी भानीराम और ये सारे स्टूडेंट थे, उस टाइम लाहौर पढ़ते थे ये बच्चे। हाँ जी, हाँ। और फिर छोटू राम भी साथ थे, हुँ, और भी इनके सहपाठी रहे होंगे द्वादन मतलब ये चौधरी साहब के पास चंदे के लिए गए थे। अच्छा, और मेरा विचार ये करता है कि उनके जो धर्म के पिता थे छोटू राम ही ले गए होंगे उनको। जी, जी। तो उस टाइम द्वादन चौधरी साहब आए तो 61,000 रुपए की कलम थी, 61,000 पहली रुपए। कलम। अच्छा, हाँ, और उस टाइम में जो इनके अलावा जो कलम थी सबसे बड़ी रोहतक जिले की कलम चौधरी कन्हैया सिंह की, जो माता नेलगांव से होते थे, अच्छा। सियाग गोत के। हुँ, तो उनकी द्वादन कलम 2,500 रुपए की कलम थी, 2,500 2500 रुपए की, जो सबसे बड़ी कलम मानी जाती थी।
जमाना तो देखो कितना महंगाई का जमाना था। बिल्कुल जी। रुपया कनाल जमीन के भाव थे, नरी जमीन के, नई जमीन के 8 रुपये किला। जी जी, उस जमाने में। एक आम आ जाए इतने में। ठीक बात कह रहे हैं आप, सही अच्छा कह रहे हैं अच्छा, आप। हाँ, दानवीर तो इस बात के लिए बोलते हैं ना। तो फिर इसीलिए सेठ बोला हाँ, जाता है। इसीलिए फिर तो आता मतलब 1926 में अपना बनया। ये तो सारा इनने बनाया था। हाँ, इन्होंने तो कह दिया था हिसार की जनता से, तुम भाई शामिल हो जाओ इसमें, 2 रुपया 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये बना तो मैं दूंगा। ठीक बात है। 3.5 लाख रुपए खर्चा आता इसका अकेले का वाह उस जी, जमाने में। उस जमाने में। 4.5 एकड़ जमीन हो गई या 5 एकड़ हो गई, उस वाली बात है। हम्म, इधर से फिर द्वादन जींद में जाट संस्था है, उसमें चंदा। अच्छा। आगे फिर द्वादन मतलब जाओगे आप, द्वादन मतलब सोनीपत में, हाँ, वहां भी इनका नाम का चंदा। आगे फिर द्वादन मेरठ के अंदर द्वादन जो जाट संस्था है, मुजफ्फरनगर के अंदर जाट संस्था है। क्या बात एक है। मोदी नगर है छोटा सा, द्वादन गाजियाबाद और मेरठ के बीच में, वहां भी द्वादन जाट संस्था में। हम्म, बागपत बड़ौत में द्वादन, चोर साहब ने द्वादन जो कलम दे रखी है सबसे बड़ी कलम ही है। हाँ, और इधर द्वादन मतलब बिरला संस्थान अपना द्वादन जो होता था पिलानी। एजुकेशन पिलानी, वहां हॉस्टल बनाया इन्होंने कि गाँव के बच्चे, किसानों के बच्चे रुकने के लिए हॉस्टल में बनाऊंगा बिरला जी। कितने बोला जितने ये रुकेंगे उतने बच्चे जितने ज्यादा पढ़ेंगे उतना द्वादन निर्माण हम करवाते चलेंगे जी। कोई कोई कमरे बनवाए। इधर सीएवी सबसे पहले द्वादन मतलब सीएवी स्कूल हिसार। सीएवी स्कूल हिसार जो उस टाइम द्वादन लाला चंदूलाल के नाम से निर्माण हुआ था इसका। बिल्कुल। और ये तायल वगैरह और तेरे चूड़ामणि वगैरह और चीज जो सेट होते थे वो तो सारे मिलने के लिए चौधरी साहब से हिसार आ लेते थे उस टाइम। जब वो यहाँ आते थे इस एरिया में तो यहाँ जनता का तो छोटो द्वादन मतलब जो प्रमुख आदमी थे वो सारे जिले के द्वादन यहीं आ जाते थे। जिस तरह राजमल जलदार थे तत्कालीन टाइम में खांडा से, वो आते थे। इसी ढंग से उनके गांव से थे चौधरी साहब द्वादन मतलब अपने ये विधायक भी बने बाद में। ये अपने यहाँ से पहले विधायक हमारे हाँसी से, वो तो इनका काम ही देखते थे एक किस्म का सेक्रेटरी के तौर पे इनका काम। चौधरी साहब लाजपत राय आलकपुरा। अच्छा। हाँ, लाजपत राय वैसे द्वादन ज्यादा प्रमुख वो हो गए थे पहले, सिसाई वाले। तो ये होने से उनका आलकपुरा बोलते थे, इनको लाजपत राय सिसाई बोला जाता था जी। वो आ लेते थे। हरिते वाले मान सिंह आ लेता था, डाबड़िए जा लेते थे। और उधर से द्वादन मतलब अपने क्या नाम चौटाले वाले आ लेते थे, दौलतपुरी आ लेते थे। जितने प्रमुख से परिवार उस टाइम द्वादन जागरूक से थे वो सारे चौधरी अमीलाल थे सिसाई से। ये सारे प्रमुख आदमी द्वादन है, उनसे मिलने के लिए द्वादन मतलब है सारे चौधरी सूरजमल खांडा जी। हाँ, वो तो हिसार में रिहाइश द्वादन मतलब इनकी भी पुरानी है। ये सारे द्वादन चौधरी साहब का बहुत आदर करते थे, बहुत इज्जत करते थे। और चौधरी साहब खुद भी इनकी इज्जत करते थे। जब चौधरी लाजपत राय सिसाई वाले द्वादन इनसे चुनाव में हारे, उनका पर्ची आई थी 1900 के करीब, चौधरी साहब का आई थी 4500 पर्ची। जो अपना विधान परिषद में द्वादन 1926 का जो चुनाव लड़ा था, चौधरी लाजपत राय सिसाई खड़े थे इनके सामने। ठीक है। तो सबसे पहले द्वादन उनके हार होते छोटूराम को लेके द्वादन उनके कोठे पे गए खुद कि छोटूराम, हाँ बाबू जी, कि चलो द्वादन मतलब चौधरी साहब के यहाँ चलेंगे। और वहां गए, जाके गंफी भर ली द्वादन कि आप भाई कहो तो मैं इस्तीफा दे दूं। द्वादन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस चीज का कि आप हार गए, बोले मेरे को जिता दिया, इस चीज का दुख ना मानिए जाता। तो चौधरी साहब का बड़ा शुक्र, इतनी मानता कमाल की बात है। राजनीति में भी ये सिद्धांत हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तो नहीं कहूंगे चलो उसका तो इसके बार ना आगे बाजा बजाओ, ठीक बात है, आड़े घोड़ी नचाओ, ये तरीके द्वादन अच्छे आदमी आ गया देखने लग रहे। बिल्कुल सही। चौधरी साहब का क्या मुकाबला करेंगे, किस बात का मुकाबला करेंगे? चौधरी साहब का तो मुकाबले में अपने कम्युनिटी में मैं किसी को नहीं मानता। ठीक बात, मुकाबला उनसे किसी का है ही नहीं। अब छोटूराम को बड़ा मानते तो छोटूराम के तो धर्म पिता थे वो, माँ बाप बड़े या बेटा बेटी बड़े। सुनने में आके उन्होंने उन्हीं को पढ़ाया था। हाँ, कमाल की बात है। चौधरी साधुराम नहीं होते तो छोटूराम भी नहीं होते। उस आन के छोटू द्वादन, उस आन के साधु गणे। सही बात है, ये तो अलग ही मिट्टी के द्वादन बनी हुई चीज थी। तो साथियों आपने देखा कि शिक्षा जगत के अंदर इस इंसान का बहुत बड़ा रोल था। उस दौर में जो अपने क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा फैली है, उत्तर भारत में ही कहेंगे तो वैसे तो पूरे भारतवर्ष के अंदर उनका चंदा गया है, लेकिन विशेषकर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो ऐसी कोई संस्था नहीं है उस दौर की, जैसा कि बताया कि बीएचयू में उनका चंदा गया, जाट कॉलेज रोहतक में उनका चंदा गया, जाट कॉलेज हिसार सारा बनाया उन्होंने, तो सारी संस्था करी थी। पिलानी में उनका चंदा गया जो बिड़ला के नाम से वहां पे है, और उनका बाड़ौत में, बागपत में, सारी इस बेल्ट के अंदर चंदा गया। तो बहुत बड़े दानवीर थे उस वक्त, शिक्षा जगत में बहुत बड़ा नाम था उस। इसके अलावा पुनिया साहब अकाल बहुत पढ़ते थे उस जमाने में। हाँ बिल्कुल। रोहतक गजेटियर में लिखा है कि जो ब्रिटिश टाइम में आप 144 साल ब्रिटिश के नीचे रहा है ये अपना एरिया। हाँ,
इलाका 1803 में आए यहाँ पर ब्रिटिश के नीचे। जी जी। 144 साल के दौरान रोहतक गजेटियर में लिखा 14 अकाल पड़े। 14 अकाल। एक अकाल तो 14 साल लंबा अकाल था ना, 11 साल लंबा अकाल था। अच्छा। और 3 साल से कम को अकाल नहीं मानते थे। ब्रिटिश वाले अपना इतिहास जो लिख के जाते थे, लिखे है उसके मुताबिक बता रहे हो। और उसमें ज्यादा मतलब 2 अकाल तो 7-7 साल लंबे अकाल थे। 2-3 अकाल 7-7 साल के भी लंबे अकाल थे, जिनके अंदर लाखों द्वादन पशुधन की हानि हुई, हजारों आदमी द्वादन के संकट से मर गए। और उसके अलावा द्वादन मतलब महामारी भी बहुत आती थी, जिस तरह छोटी सी कोरोना आई थी। कातक की तो वहां कातक वाली भी होली मशहूर। द्वादन मतलब अकाल पे अकाल पड़ना। तो ये 2 सौदे थे। उन सब मुसीबत में पशुओं के चारे से लेके और अन्न से लेके और दवाइयों तक का, इलाज तक का द्वादन मतलब खर्चा ये कैंप लगा लगा के चोरी साहब ने द्वादन अपने जमाने में किया है। हाँ। अच्छा, आज कौन कौन है इनके परिवार में? आज इनके परिवार में ऐसा था कि चोरी साहब का परिवार 3 ही बेटे थे चोरी साहब के, और 3 ही फिर पोते हुए। क्योंकि सज्जन कुमार ने तो दोबारा शादी करवाई नहीं मेम जाने के बाद में। उनका कोई संतान नहीं थी बड़े बेटे के। अच्छा। हाँ। और उनसे छोटे थे द्वादन मतलब अपने महेंद्र कुमार, उनका एक लड़का है कपिल। और फिर द्वादन मतलब एक लड़का था। ये द्वादन मतलब 2 लड़के थे प्रद्युम्न कुमार के। प्रद्युम्न कुमार का महेंद्र कुमार का एक होया, प्रद्युम्न कुमार का ये 2 हुए। तो बड़ा तो पीके चौधरी, प्रदीप कुमार चौधरी, जो अपने यहाँ से विधायक भी रहे 1987 में जी इस हल्के से। और हम आमने सामने चुनाव भी लड़े। हम लोग दल के टिकट पे होते थे, चोरी साहब बीजेपी के टिकट पे वो पार्टी से लड़ते थे। वैसे मेरे मित्र थे। बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ आते जाते थे मंडी में, तो हफ्ता नहीं होया कभी। तो ये छोटे का नाम है, वो अभी बैठे हैं अरविंद चौधरी, जो अपनी जाट संस्था हिसार के प्रधान भी रहे हैं। अच्छा। और काफी क्वालिफाइड आदमी है, दिल्ली रह रहे हैं आजकल। अच्छा। बड़े सुलझे हुए आदमी है। अभी मिले थे 2 महीने पहले, चुनाव के टाइम की बात है। अच्छा। तो उस टाइम हम दिल्ली जाते थे। कितने की उम्र होगी अब उनकी? उनकी वो मेरी सी उम्र के हैं। अच्छा। हाँ, यानी अपने 70-70 के आसपास। अच्छा। और पीके चौधरी द्वादन इनसे थोड़े से बड़े थे। और इनकी माँ भी अभी एक्सपायर हुई थोड़े दिन पहले। अच्छा। और बड़ी अफसोस की बात है, पीके वाला लड़का भी एक ही था इनके पास, वो गुजर गया। ठीक है ना, 2-1 साल हुए, बल्कि 2 भी पूरे नहीं हुए। एक ही लड़का था इनके पास। अरविंद पे कितने लड़के हैं ये नहीं पूछा कभी। अच्छा। हाँ, अपने तो परिवार का भी आना जाना। अच्छा। हम तो खेत के पड़ोसी बना लिए नहीं ना। तो ऐसा था भाई कि चोरी साहब द्वादन मतलब अनाथालय कलकत्ता के अंदर। अच्छा। और विधवा आश्रम। अच्छा। कलकत्ता में नहीं, कई जगह द्वादन मतलब इसमें। अच्छा। उनके लिए। और फिर द्वादन मतलब जो समझो आप, द्वादन मतलब जो सम्मेलन होते थे अपने, खासकर अपनी कम्युनिटी के या आर्य समाज के, उनका जो खर्चा होता था, जो सम्मेलन चाहे 5 दिन चलो, हफ्ता चलो, 10 दिन चलो। अच्छा। वहां द्वादन मतलब वो सारा जो खर्चा होता था वो चंदे से नहीं, द्वादन मतलब खुद चोर साहब वहन करते थे। और अपने समाज के लिए सबसे पहली पुस्तक सन 1925 में। अच्छा। एक अपने होए द्वादन मतलब जिस तरह के मुंशी थे इस ढंग से सरकार, वो थे कानूगो। तो उन्होंने 1925 में द्वादन चोरी साहब ने कोई 1000 रुपए द्वादन खर्च करके द्वादन मतलब अपने समाज का पहला जाट इतिहास द्वादन इन्होंने लिखवा। अच्छा। हाँ, उससे पहले द्वादन मतलब अपने वो होते थे ठाकुर संसार सिंह, या फिर होते थे ठाकुर देशराज, वो भी उस समकाल में द्वादन मतलब लिखे जा चुके हैं। तो चोरी साहब ने अपना द्वादन मतलब इतिहास लिखवाने के लिए जाट हिस्ट्री, और उनको द्वादन मतलब काफी खर्चा द्वादन उस टाइम में सन 1925 में द्वादन ये पुस्तक लिखी गई थी। अच्छा। हाँ, मेरे को तो वो पार्टी टूटी हालत में द्वादन पुस्तक मिली। अच्छा। हाँ, और मैं अगले को दिया, मिर्जापुर से ले आया था मैं। अच्छा। तो इस ढंग से द्वादन मतलब वहां भी खर्च। फिर यहाँ जो आते थे इस इलाके के अंदर, तो तकरीबन द्वादन मतलब इतने सादे आदमी थे कि अपनी बग्गी में, जो उस टाइम तो ये बग्गी होती थी, अपनी बैजड़ी कह लो। हाँ। वो बग्गी द्वादन भवानी खेड़ा खड़ी रहती थी। तो कभी वहां से नहीं चढ़े जहाँ बग्गी खड़ी है, गांव से बाहर आके चढ़ते थे। और गांव में जाने से पहले ही बग्गी से उतर के पैदल जाते थे। और वो जो मुजारे थे उनके, किसी मुजारे को नीचे नहीं बिठाया कभी। ज्यादा संख्या में हो गए तो खड़े रहे, और बराबर बिठाना उनको, बराबर उनका द्वादन हो, कोई घूट मारना, सारी बातें हंस हंस के पूछना। और वो कभी गुस्सा नहीं होते थे किसी के ऊपर भी, चाहे उसकी गलती हो सामने वाले की। ऐसा गुस्सा पीनिया आदमी ने देखा होगा कि मन में चाहे द्वादन गुस्सा कर लिया, हमने प्रकट तौर पे द्वादन मतलब लोग बताते हैं कि हमने नहीं देखा।
जीवन पर्यंत। वो 1943 में एक्सपायर हुए थे अपने स्थान पे ही। अच्छा और वो एक प्राकृतिक ही मौत थी एक किस्म की। अच्छा। हाँ, जन्म किस सन का था? जन्म 1861 का। 1800। महात्मा गांधी से भी 8 साल बड़े थे। 8 साल बड़े थे। हाँ, उम्र में। अच्छा। और 1943 में चौधरी साहब एक्सपायर हो लिए थे। हम्म। और फिर 9 जनवरी 1945 को छोटूराम गुजर गए थे। छोटूराम अल्पायु में गुजर गए थे। अच्छा। हाँ, छोटूराम 81 में पैदा हुए थे हम्म। और उस टाइम हो गए थे। हम्म। तो छोटूराम का काफी इज्जत करते थे। छोटूराम उससे भी ज्यादा इज्जत करता था अपने पिता के रूप में उनकी। जी ठीक है ना। जी। तो जो रोहतक वाली नीली कोठी है, ये इनका अपना द्वादन मतलब आवास होता था, एक रेस्ट हाउस के तौर पे बना रखी थी, जिसमें आजकल चौधरी वीरेंद्र सिंह रह रहे हैं, डूमर खां वाले। बिल्कुल। तो ये कोठी द्वादन मतलब एक दफा ऐसा हुआ कि पंडित शेर डूमल जो इनके हेड मुनीम थे, भिवानी से होते थे वो, जो चौधरी साहब सबसे ज्यादा विश्वास करते थे उस आदमी। उनका आना हो गया तो छोटूराम द्वादन घंटा रोटी खाने लगे रहे कोठी में बैठे। अच्छा। और लस्सी के साथ घूंट के। मंत्री थे उस टाइम द्वादन पूरे पंजाब के। जी। और तो पंजाब कोई छोटा नहीं था उस टाइम में। द्वादन अपना तो तीसरे से पंजाब में, बिल्कुल। कि वो 35-65 का बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का। उस टाइम 29 जिले थे, 13 जिले अपने हिस्सा आए थे। पाकिस्तान में जो असली पंजाब था ना, जो पैदावार का एरिया 500 नदियों का कह लो, वो तो पाकिस्तान में रह गया। हाँ, अपने यहाँ के भी नहीं आगना। ठीक, सही कह रहे हैं। तो वहां द्वादन मतलब है, चौधरी साहब ने जाके ये बात पंडित सेठूमल ने द्वादन चौधरी साहब का आगे बता दी। तो कहने लगे सेठूमल बोले हो कागज मंगवाओ, दस्तावेज उस कोठी के। रोहतक वाली नीली कोठी बोली जाती है वो। और आपका कभी जाना हो तो आप देखना, हम तो कई सारी जिंदगी हो गई देखते, वहीं से जाते थे दिल्ली, अंदर से जा करती बस, बाईपास कौन थे ये। तो आप ये मानो कि बोला जी क्या बात है, बोला ये लाओ, बोला वो कागज सारे वापस मंगवा के फाइल, और कहने लगे छोटूराम के नाम करवा दे। अरे जब आज के दिन मंत्री है और वो अपनी सैलरी भी द्वादन मतलब जो कुछ भी मिलती है सरकारी नाम मात्र की, जो सैलरी मिलती थी मिनिस्टर को, वो भी द्वादन मतलब हरिजन बच्चों में, गरीब बच्चों में द्वादन दे देते थे। जिस तरह द्वादन मतलब ये थे अपने चौधरी चांदराम, जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। तो वो ऐसे बच्चों के जो होशियार बच्चे थे उनकी पढ़ाई के लिए दे देते थे, उनके कपड़ों के लिए, खर्चे के लिए दे देते थे, अपनी सैलरी भी खुद की। तो ये तो सारी जिंदगी नहीं मकान बना सकता, ये तो झुग्गी भी निकाल सकता। तो ये इसके नाम करवाओ द्वादन कोठी। क्या बात है। और चौधरी साहब जब चुनाव लड़ते थे, कोई भी खर्चा होता था राजनीतिक द्वादन, वो भी यहाँ से जाता था। ठीक है ना। तो ऐसे थे चौधरी साहब द्वादन मतलब। वो कोठी आज आप जाके देखोगे तो आज तो ऐतिहासिक कोठी होगी, जो आपने जिन बारे में सवाल पूछे रोहतक कोई नहीं है चीज। अच्छा, वो छाजूराम की थी। हाँ, वो तो छाजूराम की थी वो आवास उनका। हाँ, उनका रेस्ट हाउस को बीच में। और चौधरी साहब का तो यहाँ से लेके कलकत्ते तक आप द्वादन मतलब जो बात पूछोगे ना, आपको जगह जगह द्वादन मतलब कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जिसमें उसका साझा ना हो। एक बार द्वादन एक जमींदार थे, इनके मिलने वाले द्वादन तो छाजूराम के, मान गोत के होते हैं इसमें अपने मुंडाल में। अब भी है मान फैमिली, अच्छा परिवार है। वहाँ बलराम सिंह मान होते थे, वो कोई छोर खड़े थे द्वादन मतलब ये अपने इसके न्यार के कुप बोले थे उनने। तो कुप लगवा रखे थे द्वादन, मुनाफे के लिए सोचते हुए आगे बेच देंगे द्वादन। अच्छी कड़क पैदा होती थी, तगड़े जमींदार थे मुंडाल में, कई खाते अच्छे थे, आज भी हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम द्वादन मतलब है कि भाई ये तेरे को कितनी जरूरत है इनकी, बैठे बतला रहे थे। ये इतने कुप लगा रखे हैं, इतना न्यार कट्ठा स्टॉक कर रखे हैं, और चीज मुनाफे के लिए कर रखे हैं। नहीं, ये अकाल पड़ रहा है द्वादन मतलब अकाल रात के लिए खोल दे इनको। तो अपने मित्रों से भी करवाते थे कि चारा द्वादन मतलब उनको देते। तो चौधरी साहब के व्यक्तित्व के ऊपर यदि आप बात करोगे तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला उसमें चौधरी साहब का चंदा द्वादन काफी था ब्रिटिश सरकार को। अच्छा। और फिर सेकंड वर्ल्ड वार चला, उसमें और भी ज्यादा चंदा द्वादन चौधरी साहब का। सबसे बड़ी कलम द्वादन चौधरी साहब की होती है। जो आप सेठ की बात कर रहे थे ना कि सेठ कैसे कुआए, ब्रिटिश से लेके द्वादन आम आदमी जो गरीब आदमी है उस तक ने भी उनको सेठ कहा द्वादन हमेशा अपनी सारी चीज। जिसने अंग्रेजों को भी, अंग्रेजी हुकूमत को भी चंदा दिया। नहीं, पूरे वर्ल्ड के खिलाफ थी वो लड़ाई जो थी। हाँ, जो लड़ाई चल रही थी, हिटलर था, मुसोलिनी था, या इधर से द्वादन मतलब अपने ये रशिया, ये क्या जापान वाले थे। तो ये तीनों त्रिगुट जो लड़ रहा था वो तो एक तरफ था, पूरा संसार एक तरफ था। तो उस लड़ाई के लिए भी द्वादन चौधरी साहब ने अपना दिल खोल के द्वादन कई दफा उन लोगों को द्वादन चंदे दिए। समझे ना। ये भी लो, कोई बात नहीं, आप भी लो, यानी बशर्ते के समाज के हित में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो और पूछो कोई आर्य समाज का, तो उनका सारी जिंदगी द्वादन, जहाँ भी कोई सम्मेलन होया, मीटिंग हुई चाहे आम भी, वो खट्टा द्वादन मतलब सारा उस सम्मेलन का, उसका आयोजन का। जाट महासभा की अपनी मीटिंग हुई द्वादन मुजफ्फरनगर में, जो स्थापना हुई ना अखिल भारत वर्षीय जाट महासभा जी,
ये पहली संस्था है अपनी जो आदन मतलब राज भी है। तो बड़े बड़े आदमी इसके अध्यक्ष होते थे, भरतपुर वाले महाराज थे वो भी इसके अध्यक्ष रहे। और इधर से ये क्या नाम है अपना, दारा सिंह भी रहे, हाँ और भी रहे, आज के टाइम में तो और रहे होंगे। तो इसके लिए जो आदन मतलब जो पहली बार सम्मेलन हुआ जो आदन, उसमें जो आदन चौधरी साहब ने 5,000 रुपए जो आदन मतलब उसका 10,000 रुपए सम्मेलन का पूरा खर्चा, जितने भी प्रतिनिधि आए हुए थे भारत से विदेशों तक से अपने जो आदन मतलब सभा के लिए, और इसी ढंग से पुष्कर के अंदर जो भी मेले लगते थे उनके अंदर भी चौधरी साहब का अलग कैंप लगता था कि यहाँ जो आदन सदा भर था अपना खाना खाओ। क्या बात, समझे ना। तो चौधरी साहब का तो कहाँ का उल्लेख करेंगे, ये तो लिखने के काबिल चीज है, फिर लोग पढ़ना रहेंगे के करा लेकिन जी। समझे ना। मेरे को तो पारिवारिक मेमोरी मानो इनका तो आदन खेत का कीड़ा मारना तो वही याद आओ। सही बात, मार्टिन चुचकारा, ये पहाड़ी के दर्शन हो, ये जल के चौधरी साहब का तो आज भी द्वादन कई रूप में दर्शन होते हैं। हिसार से ही लगा लो कितने लाख बच्चे पढ़ के जी, और अपने अपने द्वादन पदों के ऊपर गए, रोजगारों पर गए, रिटायर हो गए, 2-2 3-3 पीढ़ी होगी। अच्छा, जमीन कितनी थी इनके पास? जमीन इनके पास चौधरी साहब के पास 7 गांव बोले जाते थे। 7 गांव, हाँ, चौधरी साहब के पास ऐसे बोले जाते थे पुनिया साहब के, पहले तो इन्होंने सबसे पहले तो गांव में तो एक मरला जमीन थी नहीं, ये मकान भी बनाए तो केस लड़के बनाए थे ये। अच्छा, गांव वाली जो हवेलियां हैं कि मुजारे आदमी जो जमीन जोतते थे वो ज्यादा पक्का मकान नहीं बना सकते। अब भी आप अपनी जमीन ठेके पे दोगे तो किसी को पक्का मकान थोड़ा ही बनाने दोगे अपने खेत में, वही बात थी। तो फिर ज्यादा लंदन प्रिवी काउंसिल होती थी अपनी, यानी अपनी सुप्रीम कोर्ट कहो, क्योंकि भारत तो गुलाम देश था, राजधानी हमारी लंदन बोली जाती थी, और लंदन में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका नाम था प्रिवी काउंसिल। अच्छा, तो उसमें केस जीत के चौधरी साहब ने द्वादन मतलब, अच्छा, और फिर ये द्वादन मकान बनाने की इजाजत मिली थी। तो जिस टाइम रॉबर्ट स्किनर होते थे वो बब्बू साहब बोलते थे उनको लोग, तो रॉबर्ट स्किनर जब अपनी स्टेट में जाता था अलगपुरा की तरफ, साल में 6 महीने में 2 महीने में कभी जाना हो गया, तो कहा करता कि द्वादन पर्दे गिरा दो इसके, हवेलियां नहीं देख सकता था। अच्छा, तब तक भी इतनी नफरत थी उसको कि पर्दे नीचे गिरा दो बग्गी के, हाँ ये सामने द्वादन मुझे नहीं दिखनी चाहिए। और चौधरी साहब की वो जर्जर हालत में खड़ी हैं, अब भी हवेलियां खड़ी हैं। तो पहली बात तो ये समस्या थी। अच्छा, दूसरी चौधरी साहब ने चाहा कि मैं अपने इलाके के अंदर कॉलेज बनाऊं, ना कि हिसार में। तो आसपास के जो गुआंढ लगते हैं, मैंने आपको शुरू में बताए थे भूमिका के टाइम में अलगपुरा की सिचुएशन है जी, उन्होंने भी अपने वाले साथियों ने भी जगह नहीं दी। हाँ, रीझ की मर गए चौधरी साहब। चौधरी साहब को कलकत्ता से बुला लिया एक साथी ने, जो इनके मित्र होते थे बचपन के, इनवाइट कर लिया कि लड़के की शादी है, चिट्ठी लिख दी द्वादन आइयो। कलकत्ता से आ गए, और कलकत्ता से द्वादन आए तो उस टाइम द्वादन मतलब अपने गांव वाले कहने लगे, ने बोले भाई, बोले हाँ साधुराम आ रहा से, बोले हाँ भाई ब्याह मारे मेरे, वो ही फखर करे इस चीज का। न्यू बोले इसने कड़े ले रहे तू, ढेर पर गए थे ब्याह नहीं, तो उस गांव का नाम है सुंदरपुरा कर दिया क्या। न्यू बोला जो इसने ले जाएगा ना तो बागड़ी निकाल ब्याह इसका थपेगा, तेरा क्या थपेगा। अच्छा, आए हुए छोड़ के, अच्छा हाँ कलकत्ते से आए हुए थे। और ने बोला भाई साहब बंदा जो कैसे ने बोला कोई बात नहीं भाई, वो कोई मिठाइयां भूखे थोड़े थे, वो तो उनका आदर के लिए आए थे, उस आदर को भी अपना ले तो आपा न्यू करन के जा, यानी कि उस वक्त भी राजनीति थी। आड़ा हुआ छोड़ दिया, ने बोला बोले बेटो ब्याह इसका थपेगा अलग प्रियेगा, साधुराम का ब्याह थपेगा, तेरा के थपेगा को। अच्छा, यहाँ जगह नहीं थी कॉलेज बनवाने के लिए, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जब मैं गल्ला ले चाल की पूछा के करी थी तुमने। और फिर उन्होंने द्वादन हिसार बना। अब कहते हैं लोग द्वादन जमीन नहीं थी, जमीन नहीं थी तो चौधरी साहब ने द्वादन मतलब नहरी जमीन खरीदी, जितनी भी खरीदी। एक जमीन का टुकड़ा द्वादन शुरू में नहरी नहीं था उस टाइम में, वो यहाँ लिया जीता खेड़ी, हजारों बीघे जमीन द्वादन जीता खेड़ी ली। अच्छा, सबसे पहले जो इनका नजदीक लगता है जी जी। और जीता खेड़ी के बाद में द्वादन चौधरी साहब ने कागसर और जामनी, अच्छा वहां पुनिया साहब 2 गांव पड़ते हैं, ये जींद और अपना हिसार के बॉर्डर पे, बिल्कुल रामरा से उरली तरफ। तो कागसर की और जामनी की 13,000 बीघे जमीन, 9 और 4 13, वो सारी तो जमीन थी वो चौधरी साहब की थी। और कोठी बनाई फिर द्वादन रहने के लिए, उस जमीन को संभालने जाओ और चीज करो, तो खांडा गांव में, अच्छा जो आजकल वहां स्कूल चल रहा है जी, हाँ आर्य समाज को दे दी थी। और फिर द्वादन चौधरी साहब ने 23,000 बीघे जमीन एक ही दिन में, इसी स्किनर स्टेट को जिसने मकान बनाने खातिर भी जगह कौन दी थी, इसकी 23,000 बीघे जमीन, अच्छा यानी आधी मोट, अच्छा एक ही दिन में हुआ खरीदी। क्या बात, हाँ मोट कर्नल बोलते हैं उसको, कर्नल साहब। तो इनकी 23,000 बीघे जमीन वो ली, और 4,000 बीघे और बाद में ली 27,000 बीघे जमीन द्वादन इनकी खरीदी।
क्या बात वो है। जमीन रातपुरा गांव में होती थी, कुछ द्वादन मतलब सिसाई के साथ में लगते हुए द्वादन आसपास ये गुजरवाड़ा रोड थी झाड़क को, वह जमीन मेरी जमीन सारी। अच्छा। और शेखपुरा इनके पास था ही शुरू का द्वादन, जहाँ आपा हिस्सेदार हैं इनके। तो ये जमीन द्वादन, इसमें 4 गांव यहाँ बसते हैं फिर। अच्छा। तो उधर कागसर, जामनी और मोठ और अलगपुरा 4 हो गए। फिर चद्दरपुर की डाणी, कंदो की डाणी और सोबे की डाणी, ये यहाँ शेखपुरा के साथ में। ठीक है। तो ये जमीन भी द्वादन कई हजार बीघे जमीन है। और इसमें से मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 4000 बीघे जमीन जमावड़ी गांव है साथ में। जमावड़ी गांव यादवा गांव है। हाँ, तो वहां भी द्वादन चोर साहब की द्वादन जमीन होती थी। अच्छा। हाँ, मलकियत का केवड़ था, परमात्मा के दास राजा थे किस्म ये तो किस्म के राजा थे। और इतने कर्म के बली पूनिया साहब मिट्टी की तरफ हाथ गाल दिया तो भी सोना चांदी नहीं बना, तो पित्तल तांबा बन के जरूर बोले। क्या बात है। और इतना भरोसा करनी है आदमी, यकीन करना भी बहुत बड़ी चीज होती है। और यकीन में कहीं इनके साथ विश्वासघात भी नहीं हुआ। और विश्वासघात होया होगा तो अच्छी थी ना। हाँ, विश्वासघात होया होगा तो बताया भी नहीं, बताया भी नहीं कि वे मेरे साथ किसी ने न्यू कर दिया। हाँ जी। किसी मुनीम तक को, मुंशी मसूदी को भी दादा ने ये नहीं कहा कि तू गलत है, कुछ गुस्सा तो किया ही नहीं सारी जिंदगी कभी। बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी। हाँ हाँ हाँ। तो ये जमीनें थी। और एक दो दिन अपने खेत के साथ में ये कारखाना अब भी है, अभी दे के गए थे पी के चौधरी लास्ट में। तो ये 13.5 एकड़ में जमीन में द्वादन मतलब ये अपना इसका रुई का कारखाना। ये उसी दौर का बना हुआ? हाँ उसी दौर का, तो साहब ने अपने द्वादन मतलब दौर का। अच्छा, इसी ढंग से फिर द्वादन ये सन 16 में बनी थी कोठी। अच्छा। हाँ 1916 में 17 में, इसके आसपास के ज्यादा करना नहीं है। अच्छा। इधर फिर द्वादन एक फैक्ट्री हिसार होती थी, गैस फैक्ट्री। एक 2 मील द्वादन फगवाड़ा और खंडा, अच्छा, पंजाब में वहां होती थी। और फिर आपने द्वादन मतलब जिंदगी का बात करी, इसकी क्या नाम है, बारदाना की। तो इसके तो वो द्वादन मतलब अपना ऑर्डर पूरे कर नहीं सकते थे अपने उत्पादन से। अच्छा। वो कितना उत्पादन कर सकते थे, उससे ज्यादा ऑर्डर होते थे, वो बाहर से लेते थे सप्लाई। अच्छा। हाँ, तो पक्का ऑर्डर होते तो पक्का माल यहाँ से भी देते थे, और वहां से जो माल आता था बनके से पक्का माल, वो तैयार माल द्वादन, उसके भी सौदे चोर साहब के काफी होते थे। क्या बात है, ठीक है ना। और उस टाइम रिवाज भी यही था, जिस तरह अपना द्वादन मतलब कच्चा माल बाहर से जाता था, रॉ मटेरियल, और पक्का होके वहां से आता था। जिस तरह मिसाल के तौर पे अपने बूढ़े द्वादन बाप धोती बांधा करते, तो वो धोती मानचेस्टर का जोड़ा वहां से आता था, क्यों वो पतला था थोड़ा, बांधने में आसान रहता। बाकी कुर्ता अपना होता, अपना चादर होती, या और द्वादन चादर पे पगड़ी पगड़ी भी रख लेते, वो खद्दर की अपनी यहाँ की बनी हुई हाथ की हैंडलूम की कह लो, इसकी द्वादन मतलब जो बुनाई उसका फर्क होता था। इसी ढंग से पक्का माल जिस तरह अन्वेषण है, शोरा हांसी से जाता था, और शोरे का जो अन्वेषण में उपयोग होता है या तेजाब में या दवाइयों में, और वो पक्का माल होकर यहाँ आ जाता था। वहां उनके मजदूरों को रोजगार मिलता था, इनको व्यापार करने के लिए मुनाफा मिलता था, और हम ही उपभोक्ता, हम ही पैदा करनी है। जमाना तो देखो किस टाइप का जमाना था। ये अंग्रेजी राज की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोहा आ जाता था, और वहां से द्वादन नहीं, अपने घड़ियां कह लो, चैन कह लो, और चीज कह लो, जो बारीकी के तौर पे चीज आती थी वो वहां से बन के आती।